सबसे पहले यहाँ हमारे महाविद्यालय की प्रिंसिपल मैम आपके श्री चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करते हुए माँ वीणावादिनी के सन्मुख प्रणाम निवेदित करता हूँ और उपस्थित हमारे सभी शिक्षकों को प्रणाम निवेदित करता हूँ। आज का ये दिन केवल एक व्यक्ति विशेष की जयंती नहीं है, जिस व्यक्ति की प्रेरणा से भारत का हर युवा प्रेरणा ले सकता है और अपने राष्ट्र के लिए ही नहीं अपितु विश्व में अपनी पहचान बनाने की एक अवधारणा को प्रस्तुत करता है। तो आज हम ऐसे महापुरुष की जयंती के उपलक्ष्य में हम सभी एक स्थान पर आज उपस्थित हैं। एक बार जोरदार सबसे पहले मैं भारत माता की, भारत माता की, स्वामी विवेकानंद की, स्वामी विवेकानंद की। हम सभी युवा हैं और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में सभी को पता होगा, जिसको नहीं पता होगा उसको थोड़ा सा आज पता हो जाएगा। और आज जाके उनकी जयंती के दिन आप उनके बारे में थोड़ा सा चिंतन करिएगा, उनके बारे में आप पढ़ने का प्रयास करिएगा, तब आपको मिलेगा कि उन्होंने राष्ट्र के लिए क्या किया और उनका जीवन किस हेतु समर्पित रहा। हमारे बीच अभय कुमार चौरसिया, बीएससी बीटी। माँ वीणावादिनी माँ भारती को नमन करता हूँ, माँ वीणावादिनी माँ भारती को नमन करता हूँ। उपस्थित हमारे शिक्षकों के श्री चरणों में नमन करता हूँ। आज जिस महापुरुष की हम सब जयंती मना रहे हैं वो महापुरुष मेरे माता पिता के बाद मेरे प्रथम गुरु हैं। आपके चरणों में निवेदित करता हुआ आपके लिए कुछ चंद पंक्तियां समर्पित करता हूँ कि जिनके ओजस्वी वचनों से गूंज उठा था विश्व गगन, कि जिनके ओजस्वी वचनों से गूंज उठा था विश्व गगन, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद। हमारे जीवन की जो महत्वपूर्ण जो रूपरेखा है, जो हमारे धर्म की, हमारी शिक्षा की, जिस दिशा में हमें ये आज का देश ले जाना चाह रहा है, स्वामी विवेकानंद जी का ये कथन था, हमारे जैसा भारत में 100 व्यक्ति अगर हमको मिल जाए तो हम अपने राष्ट्र की, अपने देश की एक विश्व में क्या भूमिका होगी उसको परिलक्षित करने का काम करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी का एक ही विचार था, हमारे देश के सभी युवा अपनी शक्ति का, अपने धर्म का और अपने जो भी हमारे जो मूल विचार बिंदु है, हमारी संस्कृति को विश्व में तक ले जाएं और विश्व में अपने भारत को विश्व गुरु के पद पर आरूढ़ करें। हमारा भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा, लेकिन ये तब होगा जब हमारे आधुनिक युवाओं की शक्ति हमारे देश, हमारे धर्म और हमारे राष्ट्र के प्रति चिंतन की भावनाओं से प्रेरणा स्रोत के रूप में और महापुरुषों की जिन रूपरेखा पर उन्होंने कार्य किया, जो उनकी महानता है, उनको समझेंगे और उन्हीं के आदर्शों पर चलकर अपने राष्ट्र को परम वैभव तक पहुंचाने का काम करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी का जो वक्तव्य था सिर्फ भाइयों और बहनों ही नहीं, उनका संपूर्ण वक्तव्य भारत ही नहीं अपितु विश्व के लोगों ने, जिन्होंने उनको पढ़ा है, वो आज स्वामी विवेकानंद जी को अपने गुरु के रूप में मानते हैं और आज उसी के दम पर भारत देश आज विश्व गुरु के पद पर आरूढ़ है। सिर्फ एक व्यक्ति से समाज नहीं बनता, सिर्फ एक व्यक्ति से राष्ट्र नहीं बनता, व्यक्ति और राष्ट्र और समाज सभी की एक अलग भूमिका होती है हमारे राष्ट्र के उत्थान में, हमारे देश के उत्थान में। आज का युवा निश्चय ही हमारे इतिहास को भूलता जा रहा है, आज का युवा निश्चय ही हमारे महापुरुषों को भूलता जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बीच में स्वामी विवेकानंद जी जैसे महापुरुषों का योगदान, बलिदान, उनके किए गए कार्य आज के युवाओं को प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। हमारे युवाओं के लिए शाश्वत प्रेरणा स्रोत के रूप में कैसे स्वामी विवेकानंद जी हम सभी के प्रेरणा स्रोत हैं। हम सभी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती भव्य से और भव्यारूढ़ता तरीके से मनाते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, प्रतिदिन व्यायाम, योग, इन सबको अपनाएं और अपने देश में ही नहीं, अपने विश्व में, अपनी बात में और अपनी शक्ति जितनी हो, भारत को यदि पढ़ना है, भारत को यदि फिर से विश्व गुरु बनाना है तो हमारे युवाओं को स्वामी विवेकानंद जैसी सोच रखनी पड़ेगी, स्वामी विवेकानंद जैसी त्याग की भावना रखनी पड़ेगी, उनके जैसे सोचने की क्षमता, त्याग और बलिदान की भावना रखना पड़ेगा। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है आज हमारे देश में जितने भी बड़े संगठन हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक हों, संघ हो, चाहे वो विद्या भारती परिषद हो, सभी संगठन आज स्वामी विवेकानंद जी के विचारों पर कार्य कर रहे हैं।
और सभी अपने धर्म के, अपने समाज के प्रति चिंतन करते हैं। और आज हमारा विश्व एक बार फिर से विश्व गुरु के पद पर आरूढ़ हो चुका है। भारत के सम्मुख विश्व आज नतमस्तक है, स्वामी विवेकानंद के सामने आज नतमस्तक है। विश्व में निश्चय ही 21 जनवरी को योग दिवस मनाया जाता है, लेकिन जब बात आती है 12 जनवरी की, तो भारत का बच्चा बच्चा स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में योग दिवस के रूप एक झांकी देखता है। अपनी कुछ चंद पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि भारत के इतिहास में शायद ही ऐसा कोई वीर, शायद ही ऐसा कोई धर्मात्मा और शायद ही कोई ऐसा महापुरुष जन्म लेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने जो हमें देके गए हैं, कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो हमें दिया, जो उन्होंने ज्ञान दिया, यदि हम उसका वास्तव में अंकलन करें, वास्तव में यदि हम उसको समझें और वास्तव में अगर हम उनके विचारों पर चलें, तो हमारा भारत एक बार फिर से सोने की चिड़िया और विश्व गुरु के पद पर आरूढ़ होगा। भारत माता की, स्वामी विवेकानंद की। सबने बहुत अच्छा बोला और सबने अपने हिसाब से उनके जीवन के बारे में बताया, लेकिन हो सकता है कोई थोड़ा सा अच्छा तथ्य दिए हों। उस बेस पे जो निर्णय लिया गया है उसमें अभय कुमार चौरसिया बीएससी 3rd से प्रथम स्थान, दूसरे स्थान पे हैं हमारे प्रतिभागी ओम प्रकाश त्रिपाठी MSc 3rd गणित, द्वितीय स्थान। वेरी गुड, बधाई हो। तीसरे 3rd पोजीशन पे हैं, तीसरे स्थान पे हैं ज्ञानेंद्र सिंह BSc 3rd, आपको बधाई।